नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने प्यारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कल हमारे चैनल पे जो वीडियो आने वाली थी 9 अगस्त को, वो नहीं आ पाई थी। किसी कारण की वजह से लेट हो गया था, कुछ जो है इमरजेंसी था हम लोग को। और कल आपको पता है, कल जो है हमारा प्रसिद्ध जो है भारत में रक्षाबंधन का त्यौहार जो है हर वर्ष मनाया जाता है। तो कल भी 9 अगस्त को हम लोग बहुत ही बिजी हो गए थे। तो उसमें जो हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो लगातार मॉर्निंग में 8 बजे आ जाती है, वो कल नहीं आ पाई पूरे दिन में। और इस वजह से हम लोग को जो है अर्जेंट होने की वजह से लेट हो गया। तो उस वीडियो को आज हम फिर से 9 अगस्त की वीडियो को आपके इस चैनल पर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर अपलोड कर रहे हैं। देखिएगा, आज के वीडियो में करंट अफेयर्स हम आपके सामने फिर से फ्रेश अपडेट लेकर के आए हैं, जिनमें हमारा जो सबसे ज़्यादा चर्चा में विषय रहता है हमेशा की तरह, जैसे हमारे आसपास की या लगातार जो चल रही घटनाएं हैं उस पर, जैसे दैनिक समसामयिकी बोला जाता है ना, रोज़ हमेशा कुछ ना कुछ हर एक क्षेत्र में कृषि, तकनीकी, नवाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद, इसमें जो परिवर्तन होते हैं, चेंजिंग होती है, इसमें लगातार जो क्वेश्चंस होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, अपडेट होती रहती हैं, लगातार चेंज होती रहती हैं, है ना, बदलती रहती हैं। तो उस पर आपके किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ताकि आप उसको एग्जाम में जो है समझने के साथ साथ एकदम आसान सी भाषा में क्वेश्चन को समझ के अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करके आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को एक ही बार में लिख सकें, एक ही बार में उसका आंसर कर सकें। अगर वो ऑप्शनल में है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है जीके जीएस में और करंट अफेयर्स में समझना। तो दोस्तों, आइएगा वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट की जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट की, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, यानी कि ऑल ओवर गवर्नमेंट एग्जाम में से किसी एक गवर्नमेंट एग्जाम की, या ऑल ओवर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किसी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को एक भी स्किप, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक एक भी पॉइंट स्किप नहीं करेंगे, ताकि जो है इस वीडियो में दी जाने वाली आपको हर एक इन्फॉर्मेशन की डिटेल टाइम टू टाइम आपको पहुंच सके और एकदम अच्छे से सबको समझ में आ सके। देखिएगा, आइएगा क्या देखते हैं। देख, पहला कि जो हमारा, आपको पता होगा कि 9 अगस्त का हम आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं, आज 10 अगस्त है। तो आज की भी वीडियो आपकी इस वीडियो के बाद इस चैनल पे आपको आज का भी करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएगी। तो 9 अगस्त यानी कि दिन, शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन, डेली करंट अफेयर्स में जिसमें आपके जीके जीएस कवर होने वाले हैं, यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस कवर होने वाले हैं। उसमें पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, अभी हाल ही में कौन सी कंपनी डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दी है? ऐसी कोई विदेशी कंपनी है जो भारत में आ करके, मतलब जिसका भारत में अभी आगमन होने वाला है, उसकी एंट्री होने वाली है। वो भारत में आकर सैटेलाइट उसने अपना एक लॉन्च किया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है, यानी कि लगभग पृथ्वी से अपने 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये सैटेलाइट उस कंपनी का लॉन्च हुआ है। और सैटेलाइट जो है बिना टावर की मदद से, ठीक है, यानी कि अब क्या होता है, हम लोग का जो अभी 3G 4G चल रहा है, चाहे जियो की सिम हो, एयरटेल की सिम हो, कोई भी सेट हो, सैमसंग हो, एप्पो हो, है ना, वीवो हो, या फिर आईफोन हो, तो उसमें क्या होता है कि जियो की या एयरटेल की सिम के मदद से जो है हम लोग सैटेलाइट से जो नेटवर्क होता है टावर में जाता है, और टावर से क्या होता है हमारी सिम में आता है, हमारे सेट में आता है, मोबाइल में, ठीक है। लेकिन अब जो कंपनी आने वाली है वो डायरेक्ट सैटेलाइट की मदद से जो है मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएगी। और वो उस कंपनी ने दावा किया है कि उसका जो नेटवर्क स्पीड होगा वो यानी 20 GB/सेकेंड से लेकर के 50 GB/सेकेंड होगा, ठीक है। एक सेकेंड में उसका 20 GB 50 GB तक जाएगा। हम लोग 2 MB, 4 MB, 10 MB, यानी कि जो वाईफाई होती है उसकी मैक्सिमम लिमिट भी जो है 1 से 1.5 GB/सेकेंड तक, लगभग 2 GB/सेकेंड तक होती है। अब वो जो सिम लगेगी वो कंपनी जो है, आपको बता दें, स्टारलिंक है, ठीक है। तो वो कंपनी जो आने वाली है उसकी जो चिप होगी ना, मेमोरी, ना जियो की ना एयरटेल की, कोई भी सिम का उससे मतलब दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं होगा। इतना तेज़ उसका नेटवर्क होगा कि ये जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, कोई भी सिम हो, बैठ जाएगी उसके सामने, एकदम फास्ट नेटवर्क चलेगा। तो आइए अब समझते हैं कि वो कंपनी कौन सी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जियो है, एयरटेल है, स्टारलिंक है, बीएसएनएल है। तो हमने आपको बताया स्टारलिंक, वो कंपनी स्टारलिंक है, ना कि जियो, एयरटेल और बीएसएनएल। बीएसएनएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। तो ये इन चारों कंपनियों में स्टारलिंक ऐसी कंपनी है, विदेशी कंपनी। आपको बता दें, एलन मस्क, स्टारलिंक जो कंपनी है ये है एलोन मस्क की कंपनी, जो कि सब दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है, सबसे अमीर आदमी है, उनमें नंबर 1 पर है, ठीक है। और एलन मस्क जो कि स्टारलिंक और टेस्ला, स्पेस एक्स जैसे सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, जिन्हें रॉकेट मैन कहा जाता है एलन मस्क को। उन रॉकेट मैन एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में आने वाली है।
और उसके नेटवर्क की स्पीड सबसे तेज़ होगी, ठीक है, लगभग 50 GB पर सेकेंड से लेकर के 70 GB पर सेकेंड तक होगी। तो आप लोग इसे बोल सकते हैं कि रिसेंटली स्टारलिंक कंपनी हैव गिवन द परमिशन on the dealing the sign with India for availability of fast internet from DAC satellite, ठीक है, DAC satellite से जो है अभी हाल ही में एलन मस्क की जो कंपनी है वो भारत के साथ समझौते पर सीधा हस्ताक्षर किया है, ठीक है, आने वाली है भारत में। आइए आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चा तेल खरीदने की शर्त पर स्वीकृति दी है, यानी रिसेंटली विच कंट्री, रिसेंटली यानी भारत में अभी हाल ही में जो रिसेंटली इंडिया हैव गिवन द एक्सेप्टेंस और अप्रूवल ऑन द कंडीशन ऑफ इंपोर्ट, ठीक है, खरीदने पर, सॉरी एक्सपोर्ट, या आप कर सकते हैं कि जो है सेल और बाई, तो आप कर सकते हैं बाई परचेज ऑफ ऑयल यानी कच्चा ऑयल फ्रॉम विच कंट्री, ठीक है, किस देश से भारत ने भी हाल ही में कच्चा तेल खरीदने पर स्वीकृति दी है, यानी भारत ने अभी किस देश के साथ कच्चा तेल खरीदने की शर्त पर हाल ही में अभी उस पर क्या किया, मंजूरी दी है। तो आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन है, भारत, अमेरिका, रूस, चीन। तो भारत खुद ही स्वीकृति दे रहा है किसी देश को कि उसके साथ भारत क्या करेगा, तेल खरीदेगा, तो वो भारत का सबसे अच्छा दोस्त रूस है, तो रूस से भारत की डील इस बार पक्की हो गई है, भारत जो है रूस से कच्चा तेल खरीदेगा, ठीक है। अमेरिका ने अभी इसी बात पर जो है भारत पर 25% क्या किया है, टैरिफ लगा दिया है अमेरिका ने इंडिया पर। अब 25% से 50% तक बढ़ाने की जो है ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर भारत नहीं माना, रूस से कच्चा तेल खरीदता ही रहा इसी तरह, तो उस पर 50% टैरिफ लगा देगा, 25 से क्या हो जाएगा, 50% टैरिफ हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं कि अगर भारत रूस से 100 रुपये में तेल खरीद रहा है, तो उसका जो 25% यानी कि 25 जो रुपया होगा अमेरिका का होगा, 75 भारत का होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप समझें तो अगर भारत 1 करोड़ का तेल खरीद रहा है, जिसमें 25 करोड़ अमेरिका को देना होगा, तो सीधा सीधा फंडा है कि यानी कि अमेरिका क्या है, टैरिफ से टैरिफ लगाता जा रहा है, मतलब कि वो जो है मान नहीं रहा है, ठीक है। भारत और रूस से तेल की जो है डील होने वाली है भारत और रूस के बीच, उस पर अमेरिका जो है चाह रहा है कि भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे, ठीक है। अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन भारत क्या हुआ है, भारत ने सीधे इस फैसले को यानी कि इस आदेश को खारिज कर दिया है, ठीक है। इंडिया जो अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा है, यानी कि अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, उसमें भारत का सबसे ज़्यादा हाथ है, भारत और रूस के साथ जो है, जैसे रूस भी आत्मनिर्भर है, ठीक है, वैसे जो है भारत भी आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि रिसेंटली इंडिया हैव गिवन the permission or have you can say recently India have given the acceptance on the conditions of buying the कच्चा oil from Russia, ठीक है, या डायरेक्टेड ऑयल फ्रॉम रसिया, कच्चा तेल भारत से खरीदने की क्या है, मंजूरी दी है। आइएगा देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में किस देश ने भारतीय संस्कृति की सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ बताया है। ऐसा कोई देश है जिसने भी हाल ही में भारतीय संस्कृति को सबसे उच्च संस्कृति, सबसे ऊंची संस्कृति बताया गया है, ठीक है, द मोस्ट हेरिटेज एंड द मोस्ट पॉपुलर कल्चर ऑफ वर्ल्ड इज इंडिया। ऐसा किसी देश ने भी बताया है कि संसार की सबसे अच्छी संस्कृति क्या है, भारत की है। तो कौन सा देश है, आप लोग इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंडिया रिसेंटली विच कंट्री हैव गिवन द एक्सेप्टेंस द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर एंड हेरिटेज इंडियन कल्चर, ठीक है, सबसे विश्व की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति कौन सा देश है ऐसा जिसने बताया है कि भारत की जो संस्कृति है सबसे अच्छी और सबसे उच्च है, सबसे ऊंची है, ऐसा कौन सा देश है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, ब्राज़ील है, श्रीलंका है, फ्रांस है और जर्मनी। तो आपको बता दें जो भारत के नीचे एकदम कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हम लोग बोलते हैं सबसे दक्षिणी राज्य भारत का, जो कि श्रीलंका यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच जो राज्य है, ठीक है, तमिलनाडु के ठीक नीचे, भारत का मतलब भारत से के जो नीचे वाला देश है नहीं, जो एशिया महाद्वीप में लगभग आता है, क्या है वो, श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका देश ने अभी हाल ही में भारतीय संस्कृति को सबसे उच्च, सबसे ऊंची संस्कृति बताया है। तो आप लोग बोल सकते हैं रिसेंटली श्रीलंका adapted, yes, recently Sri Lanka stated the most popular and the world's world highest culture of India
ठीक है। सब भारत की जो सबसे संस्कृति वह क्या है? इंडिया। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड द वर्ल्ड्स हेरिटेज रिच कल्चर। ठीक है, सबसे ऊंची यानी सबसे उच्च संस्कृति है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है? सबसे महंगी धातु कौन सी है? ये इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको लग गया होगा, समझ में आ गया होगा क्या है। जीके से है, जनरल नॉलेज का साइंस है। जीके जीएस से है, जनरल नॉलेज जनरल साइंस है। तो सबसे महंगी धातु आप लोग के सामने फिर से 4 ऑप्शन, यूरेनियम, हाइड्रोजन, सोडियम और कार्बन। विच इज़ द मोस्ट महंगी, यानी कि आपको पता होगा चीप मतलब होता है क्या? सस्ती, रिपेस्ट। तो विच इज़ द मोस्ट रिपेस्ट क्या है? धातु, यानी आप लोग इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मेटल। विच इज़ द मोस्ट रिपेस्ट मेटल, कौन सी सबसे महंगी धातु है? तो आप लोग बोल सकते हैं क्या है ये? यूरेनियम। यूरेनियम क्या है? सबसे महंगी धातु है। ठीक है, यूरेनियम इज़ द मोस्ट डिमांडेबल मेटल, जिसकी सबसे ज़्यादा मांग है, महंगी वही होगी। ठीक है, तो आगे क्या है? आइएगा देखते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। अपने भारत का आपको पता होगा सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य और क्षेत्रफल वाला राज्य भी क्या है? अपना यूपी। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। ये यूपी इज़ द मोस्ट पॉपुलेबल स्टेट ऑफ इंडिया, या आप लोग बोल सकते हैं यूपी इज़ द स्टेट ऑफ मोस्ट पॉपुलेशन इन द इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य क्या है? अपना उत्तर प्रदेश, यूपी है। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि आपको पता होना चाहिए, किसी एक देश की राजधानी से संबंधित है, उससे रिलेटेड है। ब्रिटेन की राजधानी का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन? ब्रिटेन की राजधानी का नाम क्या है? ये भी जीके से है। तो आपको पता होगा ब्रिटेन की राजधानी ना ही न्यूयॉर्क है, ना ही ढाका है, यह है लंदन, जो कि ब्रिटेन की राजधानी है। तो आप लोग बोल सकते हैं लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन। लंदन इज़ द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन। लंदन जो है ब्रिटेन की राजधानी का नाम है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, जो भी हाल फिलहाल की घटनाएं हैं, कुछ जीके जीएस से लिए गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, आप जो है इस वीडियो को आप लोग बहुत पहले से भी देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सबसे ज़्यादा पसंद आई है, फिर कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।